नीतीश जी तो ऐसे बिहारी को धक्का दे रहे थे बॉर्डरवा पर से, जिससे कि बिहारी से उनको कोई लेने देना नहीं है। खाली जो है उनकर बाबू मैया वहाँ रहेगा, अब बेटवा जो है बॉर्डरवा पर मरता रहेगा। जब जब देश में संकट आया, जब जब देश को लगा है कि भाई इसको हटाना है, तब तब सबसे पहले सर अगर कोई उठाया है तो वो बिहारे है। सीबीआई जांच सुशांत सिंह का हो, लेकिन पुलवामा के शहीद का भी सीबीआई जांच होना चाहिए। चारा खाए वाला तो कोई और था, वो सब बाहर, अब बदनाम हो गए। लालू जी साहब जो है सुशांत पर तो पूरा बयान दे रहे हैं, लेकिन जो दारू बंदी हुए आज इतना दिन हो गया बिहार में, लेकिन जोन गली में खोजिएगा ना, ब्रांड के ब्रांड आपको मिलेगा। भाजपा का एजेंट बन के या नीतीश जी का एजेंट बन के आप काम मत कीजिए, आप काम कीजिए प्रशासनिक रूप से। आप प्रशासन के मालिक हैं। बिहार में चुनाव सर पे है, क्या कहेंगे? जनता मोदी पर भरोसा करेगी? मोदी पर कितना भरोसा करेला कहते हैं आप ही जनता को ही बताइए तो। सब कुछ तो जनता का लूट लिए ही है, न कारोबार छोड़े, न खेती छोड़े, न जहाँ बेचारा नौकरी करता था बिहार के लोग उसको भी पैदल दौड़वा दिए। आपने पुलिस को इतना टाइट कर दिया कि बेचारा को पैदल भी जाए में जो है 50-100 लाठी खाए पड़ा है। और फिर आप कहना कि मोदी जी पर उम्मीद करो। और उधर पलटू चाचा तो पलटू चाचा है, ये है पलटू चाचा को तो इसलिए वोट नहीं देगा लोग, कहे कि वोट दिया था पलटू चाचा लालू जी को, दोनों को मिला के ना सरकार बना था। लेकिन पता न कौन सा ऐसा खिचड़ी पका कि बिहार के किस्मत में पलट दिए ये लोग। तो बिहार में जो है इस बार मोदी फैक्टर नहीं चलेगा। बिहार के जनता जो है ना अपना फैक्टर चलाएगा, जो ओकरा पर बीता है ना, जो बीत रहा है ना। आज कोरोना में भी बिहार का क्या हाल है वो हमरा से पूछिए, हम बिहारी हैं। मनमोहन जी, लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के साथ नीतीश सरकार जो एकदम सौतेला व्यवहार की, क्या इस बात को जनता याद रखेगी? क्या कहेंगे? नीतीश जी तो ऐसे बिहारी को धक्का दे रहे थे बॉर्डरवा पर से, जिससे कि बिहारी से उनको कोई लेने देना नहीं है। खाली जो है उनकर बाबू मैया वहाँ रहेगा, अब बेटवा जो है बॉर्डरवा पर मरता रहेगा, क्वारंटीन होता रहेगा। क्वारंटीनो होवे के नौबत कहाँ पे दिए? खाना खाए के लिए देखो बिस्कुटवा तो देने सके ही। भाई देखिए, सबसे बड़का बात है कि अगर हम बोल रहे हैं तो हम वो बात कह रहे हैं जो दर्द है उनका। मजदूर लोगों का 1500 किलोमीटर उड़ीसा से पैदल भागल आ रहा है, फरीदाबाद से गुड़गांव से बेचारी वो बेटी जो है साइकिल पर अपने अपाहिज बाप को लेके जा रहा है। यहाँ दिल्ली से पैदल भाग रहा है, यूपी का पुलिस अलग पीट रहा है। जैसे तैसे बिहार के बॉर्डर पर पहुंचा तो बिहार पुलिस दुहत्थी लाठी बजावे वाला खड़ा बैठल है। तो ओकर पूजा करेगा बिहार के जनता? बिहार के जनता अपना प्रतिशोध लेगा। अब बिहार देखिए, बिहार कोनो इन हवाई बात नहीं है। इतिहास भी गवाह है कि जब जब देश में संकट आया है, जब जब देश को लगा है कि भाई इसको हटाना है, तब तब सबसे पहले सर अगर कोई उठाया है तो वो बिहारे है। और बिहार की जनता जो है सत्याग्रह आंदोलन करना भी जानता है, मंगल पांडे की तरह गोली चलाना भी जानता है, समझे ना। तब अच्छा मनमोहन जी, किस मुद्दे पर बिहार की जो है जनता वोट करेगी? आप भी बिहार से ही हैं, क्या कहेंगे? बिहार की जनता रोजगार पे वोट करेगी। बिहार की जनता जो है बाढ़ से आज तराही हो रहा है तो अब वोट करेगी। पटना जैसन जगह जो कि राजधानी है हमारे बिहार का, वो राजधानी में बारिश में डूब जाता है तो उस पर वोट करेगा जनता। नीतीश जी पुलवा उद्घाटन करके आते हैं और पुलवे टूट जाता है, उस पर वोट करेगा जनता। खाली घोषणा से ना जनता का पेट भरेगा। राशन ना चाहिए, भाषण नहीं, राशन चाहिए, राशन। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा जो जिस तरह बयानबाजी हो रही है, आपको नहीं लगता भाजपा इस मुद्दे को चुनाव के लिए तुल दे रही है? क्या कहेंगे? बिल्कुल लगता है। देखिए, सुशांत सिंह का जांच होना चाहिए, हुआ ठीक है, लेकिन एकरा पर तो गोदी मीडिया ऐसे ट्रायल चला रहा है जैसे कि अर्बन क्या नाम है उसका, आर भारत वाला जो है, वो लगता है कि इंडिया का चीफ ऑफ जस्टिस हो गया है। जो आज तक है ना वो पूरा केस ट्रायल सुप्रीम कोर्ट हो रहा है, वो समझ गए। तो ये सब ड्रामा इनको बंद करना होगा। और दूसरा बात, सुशांत सिंह ठीक है फिल्म एक्टर थे, उनकी हत्या हुई या आत्महत्या हुई जांच का विषय है, लेकिन ये छोटा मोटा बात है कि हमारे देश का ऊपर हरी जो 40 जवान एक के झटका में RDX से उड़ जाता है पुलवामा में, और उसी के हथिया पर जो है चुनाव लड़ जाते हैं, और फिर जो है अभी तक उसका जांच नहीं हुआ। CBI जांच क्या नहीं हुआ भैया?
सीबीआई जांच सुशांत सिंह का हो, लेकिन पुलवामा के शहीद का भी सीबीआई जांच होना चाहिए। ये मांग समाजवादी पार्टी करता है। बिहार में मोदी नीतीश तो नहीं तो फिर कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, क्योंकि लालू जी के राज को जंगल राज ये लोग बताते हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, बताते तो रहे हैं सब दिन से ही, जबकि लालू जी का वो दिन भी तो देखिए। कहा जाता है कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री तीनों को हुआ, भागवत झा आजाद, श्री बाबू और तीसरा है लालू यादव, जिनसे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या होता है वो दिखाने का काम लालू जी किए थे। जब कहीं ना देखिए, बैसाखी की जो सरकार होती है ना, उसमें थोड़ा बहुत पेच अटकता है। अब सारा, जब भगवान कृष्ण चोरी कर रहे थे मक्खन का, तो वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो मक्खनमा जो है खा रहे थे। भगवान मक्खन चोरी कर रहे थे, लेकिन मक्खन खाता था कौन? मक्खन खाता था उनका सखा सुदामा। अब बदनाम कौन हुआ? माखन चोर कौन कहलाया? तो भगवान श्री कृष्ण। उसी तरीके से चारा खाए वाला तो कोई और था, वो सब बाहर। अब बदनाम हो गए लालू जी, तो लालू जी को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि बिहार में जो है नेतृत्व करे वाला की कमी है, एक से एक नेतृत्व करे वाला बेटा है। मनमोहन जी, बिहार में कानून व्यवस्था जो है बहुत ही गिरा हुआ है, और बिहार के जो डीजीपी हैं, यानी कि कानून व्यवस्था के मालिक गुप्तेश्वर पांडे जी, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है बिहार में जो है कानून का राज नहीं चल रहा है, सिर्फ जो है जंगल राज चल रहा है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल हम देखिए उनके सोशल मीडिया पर एक्टिव होने का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे जी से हम अनुरोध करते हैं कि वो हमारे बिहार के प्रमुख रक्षकों में से हैं, डीजीपी हैं। वो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारे बिहार में किस तरीके से रहना चाहिए, उस पर फोकस ज़्यादा देना होगा उनको। और दूसरी बात, डीजीपी साहब जो हैं सुशांत पर तो पूरा बयान दे रहे हैं, लेकिन जो दारूबंदी हुए आज इतना दिन हो गया बिहार में, लेकिन जोन गली में खोजिएगा ना, जोन चौराहा पर खोजिएगा ना, दारू ब्रांड के ब्रांड आपको मिलेगा। और बिहार में तो ऐसा देखिए कि कौन गली में रावण आपको नहीं है, कौन गली में रावण जो है, गली बाई गली रावण पैदा कर दिया गया है। इस सरकार की गलत नीति के कारण जो दारूबंदी किए, दारूबंदी की वजह से आए दिन हत्या, आए, क्योंकि व्यापार हो गया ये, जो गलत किस्म के लोग हैं और थाना की कमाई हो गया। जो दारू बेच रहा है वो मोटा पैसा दे रहा है। अगर प्रशासन ईमानदारी से अपना काम करे, बिहार का पुलिस ईमानदारी से अपना डंडा उठा ले, तो हम कहते हैं कि एक ढक्कनमा में भी जो है ना दारू नहीं मिलेगा बिहार में। लेकिन चलिए, बिहार में भरपेट दारू मिलेगा, हम गारंटी लेते हैं, हर घर में आपको मिल जाएगा दारू। क्या कहना चाह रहे हैं कि पुलिस जो है दारू का जो है भिजवा रही है, पुलिस भिजवा रही है दारू? संरक्षण है पुलिस का, सरकार का संरक्षण है। बिना संरक्षण के अपराध कहीं पलता है? छोट मोट आदमी अगर थोड़ा बहुत कोई काम कर दिया, उसको उठा के बंद कर दिया। किसी को फंसवाना है, मान लीजिए कि आप दारू बेच रहे हैं, हम आपका कंप्लेन करने गए, हैं ना, तो पुलिस उसको पहले बता देता है कि रे तोरा खिलाफ जो कंप्लेन करे अलग हुआ। अब वही में जो है वो आदमिया क्या करता है, पौवा पिला के मुंह पर दारू डाल के अब पुलिस से पकड़वा देता है कि दारू पी के घूम रहा था साहब। तो ये स्थिति है। आप जेल में जाके देखिएगा, अगर ईमानदारी से मानवाधिकार आयोग के द्वारा जांच करा जाए ना बिहार में, तो 100 गो कैदी अगर बंद है बिहार में, तो 70 गो कैदी दारू वाला है, दारू पिए वाला है। और वो दारू पिए वाला सब जो है वही जो है शिकार हुआ है दारू माफिया का। जो दारू माफिया का विरोध किया है उसका वो शिकार हो गया बेचारा, और उसका परिजन परेशान है, वो जेल में है। और दारू बेचे वाला राजा होकर बिल्डिंग पर बिल्डिंग पिटले जा रहा है, और अपराध जो है चरम पर है। जिन्हें जाइए उन्हें धाएँ धाएँ गोली चलता है। सिवान में देखिए, लाइव देखे हैं कि खुलेआम बलात्कार कर रहा है, गोपालगंज में लाइव बलात्कार किया है एक बेचारी का। तो कानून का डरे नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे जी से अनुरोध कि आप हमारे बिहार के रक्षक हैं, डीजीपी महोदय हैं साहब, हम आपके सोशल मीडिया पे एक्टिव होने का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव आप होइए जिससे कि समाज को लाभ हो। भाजपा का एजेंट बन के या नीतीश जी का एजेंट बन के आप काम मत कीजिए। आप काम कीजिए प्रशासनिक रूप से। आप प्रशासन के मालिक हैं, आप
के हाथ में बिहार की जनता की सब कुछ है। इसलिए बिहार की जनता को आपसे लाभ पहुँचे, ये हम आपसे मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी।